गो के वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स होती हैं, वो माहौल नहीं मिल पाता, वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऑलरेडी ये जो अवामी तहरीक के जो लोग हैं उनको एक एक्सपीरियंस जरूर है, एक तजुर्बा जरूर है इस तरह के धरने का कि कई दिनों तक, और उस वक्त मौसम की भी सख्ती बहुत ज्यादा थी, दिसंबर का महीना था, बारिशें बहुत ज्यादा हो रही थी। अब की बार भी है, बारिश अभी भी हुई है। यकीनी तौर पे जब हमने पूछा बहुत सारे लोगों से, हम विजिट भी किया वहां पे, जाके भी देखा, तो पता यही चला कि उनके इन तमाम लोगों में कि बारिश या मौसम की सख्ती जो है वो उनके लिए कोई नई नहीं है। यही कुछ सूरत हाल देखने में आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में भी, और उनका भी ये कहना था कि मौसम चाहे कुछ भी हो, सख्त हो, गर्म हो, सर्द हो, लेकिन चूंकि कॉल है, एक कॉल दी गई है उस मार्च की जिसको वो तय कर कर यहाँ पे आए। अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि दो तीन चीजें बड़ी अहम है यहाँ पे। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पॉइंट को लेकर आगे चल रही है, जिस चीज को आगे लेकर चल रही है, वो है वजीर आजम के मुस्ताफी होने के हवाले से। इसके साथ साथ तारुल कादरी के हवाले से बात की गई थी कि उनकी जानिब से इस इनकलाब की बात की गई थी कि वो उनके इनकलाब लेकर आएंगे, और गुज़िश्ता रोज भी जब उन्होंने खिताब किया, उन्होंने जब बात की तो इस कौमी हुकूमत के हवाले से उन्होंने तश्कील की बात की कि वह कौमी हुकूमत की तश्कील होनी चाहिए। तो इसीलिए इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए इससे एक दिन पहले बात ये की गई थी, चौधरी शुजात की जानिब से भी इसको कॉइन किया गया था। इस सब पर बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइएगा जरा सा कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अभी अल्ताफ हुसैन साहब का भी बयान आया है, जो मामलात हैं, MQM इस मामले को किस तरह से देख रही है? क्योंकि एक जानिब इमरान खान की जानिब से डेडलाइन आ गई है, उन्होंने कहा आज 3 बजे के बाद जो है वो फाइनल मैच खेला जाएगा। डॉक्टर तारुल कादरी जो है वो उन्होंने भी 48 घंटे की डेडलाइंस दे दी हैं। तो मुतालबात के बाद अब बात आ गई है डेडलाइंस के ऊपर, क्या किरदार अदा कर रही है MQM इस सिलसिले में? देखिए MQM में जाहिर है कि इस मामले में फरीक नहीं है, और कायदे तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन सूरत हाल पर काफी फिक्रमंद है, और मुतालबात के बाद जब डेडलाइन सामने आई है तो उससे इस पूरी सूरत हाल का जो एक सियासी सूरत हाल है उसमें जो है वो थोड़ी सी शिद्दत आई है। और एक तरफ से बयान यह है कि हम स्टेज को आगे ले जाएंगे, रेड जोन में दाखिल हो सकते हैं, पार्लियामेंट की तरफ जा सकते हैं, और दूसरी तरफ से स्टेटमेंट ये भी सुनने को मिला कि रेड जोन में हरगिज दाखिल होने की कोशिश ना की जाए, गोली भी चलानी पड़ी तो हम इससे गुरेज नहीं करेंगे। खुदा न खास्ता जो अभी तक बड़ी पुरानी सूरत हाल रही है, और बावजूद मौसम की शिद्दत के जिस तरह कारकुनों ने सारी सूरत हाल का मुजाहरा किया है, वो कारकुन चाहे पैट के हों चाहे PTI के हों, कायदे तहरीक ने उनको भी इस जमा मस्दी पर और हिम्मत पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। मगर खुदा न खास्ता सूरत हाल तसादुम की तरफ न चली जाए, हंगामे की तरफ न चली जाए, खून खराबे की तरफ न चली जाए। इसलिए एक तरफ तो कायदीन से पैट के और PTI के कायदे तहरीक ने ये अपील की है कि वो डेडलाइंस न दे, दूसरी तरफ हुकूमत ने ये दबाव बढ़ाया है कि मुज़ाकरात करने में और बामानी मुज़ाकरात करने में जल्दी करें, और वो उनके लीडर को फौरी तौर पर एंगेज करें। अच्छा हैदर साहब, एक चीज और है बड़ी कि जिस वक्त बात हो रही थी इस मार्च की इस्लामाबाद आने के हवाले से, तो उस वक्त डॉक्टर तारुल कादरी के मार्च को तो इजाजत नहीं दी गई थी उसको, लेकिन तहरीक इंसाफ को तो फिर भी मिल गई थी और वो उनका रवा दवा था। लेकिन डॉक्टर तारुल कादरी का जो मार्च था अवामी तहरीक का, हमने देखा था कि उस वक्त अल्ताफ हुसैन, गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरत इबाद, चौधरी सरवर, इन सबसे बड़े रवाबित भी हुए, और उसके बाद ये बात सामने आई कि यकीन दहानी करवाई गई थी MQM की जानिब से डॉक्टर तारुल कादरी के इस मार्च के हवाले से। लेकिन अब जबकि उन्होंने डेडलाइन दे दी है, तो क्या कोई मजीद MQM फर्दर बात करेगी डॉक्टर तारुल कादरी से कि जनाब अगर वो आ रहे हैं यहाँ पे, और डेडलाइंस का तो फिर मतलब ये होता है कि अगर मीट नहीं होती तो फिर यकीनी तौर पर तसादुम का खतरा तो अपनी जगह पर मौजूद ही रहता है। देखिए मुस्तकिल रवाबित तो हैं, मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते हैं, चाहे वो ऑपरेशन जमातों से हो चाहे वो हुकूमत से हो, मुस्तकिल राब्ते में है। और हम अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं दोनों जानिब भी कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और एक ऐसी सूरत हाल से बचा जाए। क्योंकि आपको याद होगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कि लाहौर में जो पैट के दफ्तर के ऊपर, मिनाजुल कुरान के दफ्तर के ऊपर हजारों कारकुनान समेत डॉक्टर तारुल कादरी की जो एक होस्टेज लाइक सिचुएशन हो गई थी, और MQM ने उसमें किरदार अदा किया था। और हमें डर ये था कि खुदा न खास्ता लाहौर में कोई तसादुम ना हो और एक बार फिर साने मॉडल टाउन ना दोहराया जाए और लाहौर ना जले। इसमें हमने यही कहा था को कि वो इनको पॉलिटिकली इंगेज करें, और इंगेज भी इस्लामाबाद में करें बजाय उसके कि लाहौर में करें।
अल्लाह का शुक्र है एमक्यूएम अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब रही थी। गवर्नर पंजाब ने करारदिली का मुजाहरा किया था और उन्होंने एक्सेस दिया था। तो अब यही पूरी कोशिशें हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। एमक्यूएम के एमएनए, एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के अरकान जो बाकायदा इस्लामाबाद में मौजूद हैं और राब्ताकार के फराइज अंजाम दे रहे हैं और अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। कायदे तहरीक मुसलसल कंसर्न है, दिनों रात राब्ते में है और सूरत हाल को बेहतर बनाने में जो कुछ भी मुत्तहिदा कौम जैसी एक कौमी जमात से हो रहा है, हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि देखिए, एक तो चीज ये हो गई कि इजाजत मिल गई। एक पहले हुकूमत में बड़ी तनकीद की जा रही थी, कंटेनर्स लगा दिए, खंदकें खोद दी, रास्ते ब्लॉक कर दिए, इजाजत नहीं दी जा रही, इजाजत दे दी जाए, आए बैठे, डरने की जरूरत क्या है। अब जब हुकूमत ने इजाजत दे दी और एक रेड लाइन खींच दी हैदराबाद साहब कि ये रेड जोन है, इस रेड जोन को क्रॉस नहीं करना आपने, बाकी जो जगह आपको दी गई है, जो जगह मुतय्यन है, वहां पे आप जो करें, बैठे, बात करें, मुज़ाकरात करें, जो भी करें। आप समझते हैं कि इमरान खान की जानिब से अब ये बात जो सामने आई है कि अब पार्लियामेंट की तरफ मार्च होगा, रेड जोन की तरफ जो है वो ले जाया जाएगा और फिर ये कि अब बात अगर आगे बढ़ेगी तो ही बात बनेगी, तो ये सूरत हाल आप नहीं समझते कि एक और एजिटेशन, एक और किसी भी सानहे का सद्देबाब बन सकता है ये, और फिर इस्लामाबाद जैसे शहर में जहां पे ऑलरेडी सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न शो किए गए हैं। देखिए, जिस जगह ये स्टेजेस हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, दोनों जमातों के स्टेज हैं। इससे मुल्क सरीना है, से मुल्क जो है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है और जाहिर है कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव एक इंतहाई सेंसिटिव जगह है और एक ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कि डिप्लोमेट का भी कंसर्न होता है और सारी दुनिया का दबाव बढ़ता है इस बुनियाद पर हुकूमत पे कि वो इंश्योर करें अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को, और ये बहुत नजदीक है सारी सिचुएशन उस डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट से। तो जाहिर है ये हुकूमत के लिए भी परेशानी का सबब है और दुनिया में पाकिस्तानी की नेक नामी भी इससे मशरूत है। तो इस सूरत हाल में जाहिर है इसी वजह से कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने गुजारिश की है दोनों जमातों के रहनुमाओं से कि मुतालबात बहुत जरूरी है, मगर उसके साथ अगर अल्टीमेटम की सिचुएशन को थोड़ा सा डिफ्यूज कर लिया जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और एट द सेम टाइम पर ने दबाव बढ़ाया है कि वो मुज़ाकरात शुरू करें। ठीक है, और जिस तरह से अपोजिशन जमातों का जो इजलास है वो भी तलब कर लिया गया है इस मामले का। आपने कहा कि हर सफ़े पर कम्युनिकेशन भी हो रही है, राब्ते भी हो रहे हैं। तो गो कि हमने माजी में जब डॉक्टर तारुल कादरी साहब यहाँ पर आए थे तब भी एमक्यूएम ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, फिर इस मार्च के हवाले से भी एमक्यूएम बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। तो मैं ये जानना आपसे मैं चाहता हूँ कि इस सिचुएशन के अंदर जबकि अब डेडलाइंस दे दी गई हैं, चीजें कर दी गई हैं, क्या ये उम्मीद, ये तवक्को रखी जाए कि जो डेडलाइन तारुल कादरी की जानिब से दी गई है वो अपनी उस डेडलाइन से पीछे हट जाएंगे और जो सिर्फ वो मुतालबात जो वो करना चाहते हैं हुकूमत के साथ उसी पर स्टिक करते हुए हुकूमत की कमेटी अगर जो भी तश्कील दी जाए उससे बात वो करेंगे? क्योंकि एमक्यूएम तो पूरे अमल में फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रही है। लाहौर में भी पैट के जहां कारकुनान महसूस थे, हमने कोशिश की कि अशिया खुर्दोनोश जो तक पहुंचाए जाए। यहाँ पर भी पीटीआई और पैट के कारकुनों में हम रोज ही तकरीबन जो है वो अशिया खुर्दोनोश भी फराहम कर रहे हैं और साथ साथ लीडरान को भी हमने इंगेज रखा है, उनसे भी हम दरखास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और वो चाहे पैट के हों या पीटीआई के हों या हुकूमत वक्त के हों, सब जगह हम जा रहे हैं। हमारी गुजारिश यही है कि सूरत हाल को डिफ्यूज रखा जाए और खुदा न खास्ता किसी महाजराई से, तसादुम से, खून खराबे से और किसी ऐसी सूरत हाल से कि जिससे मुल्क को नुकसान हो, हर कीमत पे बचा जा सके। आपने कहा फैसिलिटेटर का एमक्यूएम किरदार अदा करिए। यकीनी तौर पे तमाम हलकों में, तमाम जगहों पे ये कम्युनिकेशन तो हो रही होगी, एमक्यूएम की जानिब से की जा रही होगी। हम आपसे जरा जानना ये चाहते हैं कि किस हद तक क्या आगे आइंदा आने वाले दिनों में जो किरदार एमक्यूएम अदा कर रही है उससे मामलात डिफ्यूज हो जाएंगे? देखिए, लाहौर में तो हमें कामयाबी हुई है और हमने मेहनत की, हमें कामयाबी हुई। अल्लाह करेगा कि हमारी कोशिशें इस्लामाबाद में भी रंग लाएंगी और तमाम ही जो इश्यूज हैं पॉलिटिकल सियासी अमल से गुजर रहा है, पूरा मुल्क जमहूरी अमल से गुजर रहा है, ये अमल जो है उसमें खूबी जो है वो अदा हो जाएगा और सूरत हाल बेहतर होगी। जाहिर है कि सियासत हाँ और नहीं के दरमियान इम्कानात का नाम है और हम उन्हीं इम्कानात पर काम कर रहे हैं। ना हम हाँ हैं ना है, मगर इसके दरमियान जो भी इम्कानात हो सकते हैं, जो भी बेहतरी की सूरत हाल हो सकती है, हम उसके ऊपर पूरी दिन रात मेहनत। बहुत शुक्रिया आपका हैदराबाद साहब बडौनी से बात करने के लिए। और हैदराबाद साहब ये कह रहे थे कि यकीनी तौर पर एमक्यूएम एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रही है, चाहे वो